मोहनदास करमचंद गांधी जैसे बहुत लोग बोलते भी है कि मैं महात्मा नहीं मानता। उन्होंने थोड़े ही कहा था मुझे महात्मा बोलो। जरा आज से ठीक 100 साल पहले के भारत में जाना, 1922 के भारत में, कि जो भारत के भूखे नंगे दुर्बल दरिद्र लोग थे, इनसे कहते सड़क पे आ जाओ, अंग्रेजों को मार के भगा दो। क्या भारतीयों की उस वक्त ये हालत थी कि आप कहें कि एक जन आंदोलन होगा, वो भी हिंसक हो सकता था? क्या आज आपको लगता है कि क्यों नहीं कर दिया, ऐसा कर देंगे? खाने को रोटी नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, 100 तरह के अंधविश्वासों में लिप्त हैं, जात पात और गंदगी के नर्क में डूबे हुए हैं, उनसे कैसे आंदोलन करवा लेते भाई? गांधी जब मरे तो जिन्ना बोले एक बहुत अच्छा हिंदू मर गया। ये बात जिन्ना को भी दिखाई दे रही है। और आज हम कह रहे हैं कि नहीं गांधी तो हिंदुओं के साथ नहीं थे, वो मुसलमानों का पक्ष ले रहे थे वगैरह वगैरह। गांधी को महात्मा गांधी ने स्वयं नहीं बनाया, इस देश ने बनाया। एक बात लेकिन बता देता हूँ, वैसा कोई आदमी आज भी खड़ा हो जाए ना, अच्छा लगेगा। आसान नहीं होता गांधी बनना। आप कहें कि पिछले जन्म में चूंकि इसने बड़े बड़े पाप किए थे, इसीलिए ये गर्भ से ही पैदा हुआ है कुछ बीमारियां लेकर के। हम ऐसे ही कह देते हैं ना, पुराना पापी है, अब देखो पैदा हुआ है रोग लेकर के। या कोई बच्चा होता है, बचपन में ही आप पाते हैं कि उसकी स्मृति इत्यादि काफी अच्छी है या कुछ और प्रतिभा है, तो आप कह देते पुराने जन्म का ऋषि है। कुछ नहीं है, ये प्रकृति में निहित रैंडमनेस है, अकारणता है। समुद्र में लहरें उठती हैं, कोई लहर छोटी है, कोई बड़ी है, कितने प्रकार की उठती रहती हैं। उसमें ऐसा थोड़ी है कि किसी लहर ने पिछले जन्म में पाप किए थे इसलिए छोटी रह गई, कोई वजह नहीं है। दूसरी बात, आप जिन चीजों को कहते हैं कि इस बेचारे का बड़ा अभाग है कि ऐसा पैदा हुआ, वो आपकी नजर में अभाग है ना, आवश्यक है बच्चे की नजर में हो। आप कहते हैं ये बड़ा पापी था इसीलिए गरीब घर में पैदा हुआ है। आपको कैसे पता कि अमीरी में पैदा होना अच्छी बात होती है? आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप लालची हैं, आप पैसे के लालची हैं, तो इसीलिए कोई बच्चा गरीब घर में पैदा होता है, आप बोल देते हैं पुराना पापी है। वो पुराना पापी नहीं है, आप लालची हैं।